नमस्कार। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं कि कैसे अपनी कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। कुंडली में हम दो तरीके से मांगलिक दोष को देखते हैं। एक तो हमारी लग्न कुंडली के हिसाब से और दूसरा हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। चंद्र कुंडली, चंद्रमा मैंने बताया था कि जहाँ भी आपकी कुंडली में चंद्रमा है विराजमान वो आपकी चंद्र कुंडली हो जाएगी। वहीं से आप लगाएंगे तो वहाँ से भी मंगल को उसी तरीके से देखना है जैसे हम लगन कुंडली से देखते हैं। तो आज हम लगन कुंडली से देख रहे हैं कि कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष या योग जो भी इसे कहिए आप, वो है या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले जिन जिन घरों में मैंने मंगल यानी माँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वहाँ मंगल अगर विराजमान हो जाएगा आपकी कुंडली में तो आप मांगलिक हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह, ज़्यादातर यही बोला जाता है, जो सब कब से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो मांगलिक होते हैं उन्हें मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, तो ही इनका विवाह टिक पाता है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं ये भी मैं बताऊंगी कि आखिर मैं जो देखती हूँ वो क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों की विवाह में या मैरिड लाइफ में आती हैं मंगल दोष का निवारण ना होने पर। क्योंकि बहुत से ऐसे फाइंड आउट होते हैं कि मंगल दोष है और दूसरे के में नहीं है, तो भी उनके विवाह चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल विवाह अगर ऐसे करा दिया जाए तो विवाह टूट ही जाएगा। तो कई लोगों को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कईयों को कुछ और प्रॉब्लम्स होती है जो वो शायद ध्यान ही नहीं देते या नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो हमको लगता है कि हमारा तो सब कुछ सही ही चल रहा है, परंतु ये मंगल थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अब कहाँ पे डिस्टर्ब करेगा ये आज मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता चल गया, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस में यदि कुंडली में मंगल है तो दैट मीन्स आप मांगलिक हैं। अब ये मंगल क्यों इफेक्ट करता है, आखिर ऐसा क्या होता है। देखिए, आप सबसे पहले तो मंगल को ये देखिए कि मंगल, जब मैंने अभी दृष्टियों का टॉपिक लिया था उसी से आप समझ जाएंगे कि मंगल देव अपने जब आपके लगन में ही बैठेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि दाम्पत्य यानी जो जीवन साथी का भाव होता है वहाँ जाती है। अब मंगल को एक क्रूर ग्रह बोला गया है, तो देखिए क्रूरता हमारी ऐसी जगह पे तो काम नहीं करेगी। और मंगल की चौथी भी दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से वो आपके सुख भाव को देख रहा है। तो जहाँ पे हमें पराक्रम दिखाना है वो कौन से भाव है, एक तो पराक्रम का भाव है, एक आपके कर्म का भाव है। यहाँ पे आप पराक्रम दिखाएंगे या यहाँ पर 6 हाउस में दिखाएंगे बहुत अच्छा फल देगा, या लाभ कमाने के लिए 11th हाउस में तो सारे ही ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। परंतु मंगल का लगन में ही अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, यानी इनकी वाणी उग्र हो जाती है। अब केवल ऐसा नहीं होता है कि आप केवल वाणी के उस पे देखेंगे, ये प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ये बहुत मेहनती होते हैं, पराक्रमी होते हैं। मंगल के सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, मतलब ये हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। बट इनकी एनर्जी डिसमैच हो जाती है इनके लाइफ पार्टनर से, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और अगर आप एक सिंपल कुंडली ले लें या जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है या मांगलिक नहीं है, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी के आगे उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी या कम दिखेगी। तो तब जाके ये दिक्कत करने लगता है, क्योंकि एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन है जिसका गुस्सा, कहते हैं ना कि गुस्से को ही गुस्सा काट सकता है, तो वही चीज़ मंगल बताता है कि गुस्से को शांत करने के लिए भी दूसरे का भी गुस्सा उतना लेवल का होना चाहिए, तभी वो गुस्से से काट होती है। अब ऐसा कहा गया है। तो चलिए, बात हम करेंगे कि मंगल यहाँ बैठ गए तो वो दाम्पत्य को देख रहे हैं, तो बिगड़ रहा है दाम्पत्य। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कलह कलेश करा देते हैं, मन मुटाव बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े तक बहुत होते हैं। और फोर्थ हाउस में बैठ जाएंगे तो यहाँ तो सुख के भाव को ही, यहाँ पे वैसे भी कालपुरुष की कुंडली से मंगल नीच के हो जाते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं मंगल। एक तो वैसे ही वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो गए, और दूसरा अगर आपकी कुंडली में ही वो नीच के होके बैठ जाएं, 4 नंबर में बैठ जाएं, तो और ज़्यादा दिक्कत करेंगे। यहाँ से भी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि उनकी कहाँ जा रही है, दाम्पत्य पे जा रही है, तो यहाँ भी वो दाम्पत्य में दिक्कतें करेंगे। और कहते हैं जो मांगलिक होते हैं उनका विवाह भी थोड़ा विलम्ब होता है, यानी देरी से होता है। होता बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट उनको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब होता है। अगर शनि की दृष्टि भी यहाँ सप्तम भाव पे पहुँच जाए, लगन पे पहुँच जाए, तो ऐसे लोगों का भी विवाह काफ़ी देर से ही देखा गया है। वैसे तो आजकल सबके ही विवाह देर से होते हैं, तो आजकल तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, बट फिर भी जो नॉर्मल, मतलब जितना आप चाहते हैं या जो चाहते हैं जल्दी विवाह करना, तो उनका थोड़ा सा देर से होता है। अब ये बताइए कि 8 नंबर में मंगल बैठ रहे हैं तो यहाँ से तो दृष्टि यहाँ जा ही नहीं रही, तो क्यों होता है। ये जो 8th हाउस होता है ये ससुराल का होता है।
तो ससुराल भी, तो अगर ससुराल की तरफ भी मंगल की दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। अब ये अगर एक पत्नी मतलब एक लेडी की कुंडली है तो ज़्यादा दिक्कत करेगा, पुरुष की है तो फिर उसकी ससुराल से नहीं बनेगी, स्त्री की है तो उसको तो ज़्यादा ही बना के रखनी पड़ती है क्योंकि उसे रहना होता है, तो यहाँ पे वो दिक्कत करेगी। तो स्त्री की कुंडली में तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ससुराल से नहीं बनती, फिर ऐसे लोगों की बहुत दिक्कत करती है। अब 12th हाउस में देखिए कि मंगल की जो दृष्टि जा रही है वो 7th और 8th दृष्टि जा रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी देखिए मंगल की दृष्टि सा, यानी कहने का मतलब ये, जहाँ जब भी मंगल की दृष्टि 7th हाउस को या फिर 8th हाउस को इफेक्ट कर रही है, 8th हाउस को इफेक्ट ज़्यादातर माना गया है कि बैठने से ही ज़्यादा होता है, देखने से नहीं इतना मतलब फ़र्क पड़ता है, देखने से भी पड़ता ही है क्योंकि फिर वो कम होगा, लेकिन बैठ गया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। हालांकि देखिए मंगल की जब चौथी दृष्टि लाभ भाव पे जाएगी तो ये मंगल और दृष्टि से देखें तो बहुत बढ़िया फल देगा भी, लाभ आपको बहुत अच्छे मिल देगा, सब कुछ देगा, परंतु डिस्टर्ब करेगा मैरिड लाइफ को। तो मंगल का बस इसी वजह से बोला जाता है मांगलिक दोष है कुंडली में, इसलिए इन लोगों की मांगलिक वाले से ही विवाह होना चाहिए। तो बस इतना सा ही है कि मंगल केवल इन 5 भावों में अगर बैठ गया तो कुंडली आपकी मांगलिक है। इससे आप खुद देख के भी समझ सकते हैं कि कुंडली में आपके मंगल दोष है या नहीं है। नमस्कार।